अहो धन्य हे मुनिदशा। आत्म स्वभाव के साधक निर्ग्रंथ मुनि राजों की अंतर परिणति में उछलने वाला आनंद वचनों के पार है। हे भव्यों, यदि तुम भी दुखों से परिमुक्त होना चाहते हो तो श्रामण्य धर्म को अंगीकार करो। अहो धन्य हे मुनिदशा। आत्म स्वभाव के साधक निर्ग्रंथ मुनि राजों की आत्म अनुभव नितरमन, आत्म अनुभव नितरमन, करते सदा मुनिराज है, करते सदा मुनिराज है। मुक्ति पथ अनुरागी गुरुवर, मुक्ति पथ अनुरागी गुरुवर, सौख्य के साम्राज्य है। आत्म अनुभव नितरमन, आत्म अनुभव नितरमन, करते सदा मुनिराज है, करते सदा मुनिराज है। मुक्ति पथ अनुरागी गुरुवर, मुक्ति पथ अनुरागी गुरुवर, सौख्य के साम्राज्य है। आत्म अनुभव नितरमन। सौम्य मुद्रा शांत छवि नित, कह रही उपदेश ये। देख निज के और क्षण भर, सौख्य का सागर बहे। सहज ज्ञायक भाव वरते, सहज ज्ञायक भाव वरते, साम्य रस की धार है। आत्म अनुभव नितरमन। दृष्टि में ध्रुव एक ज्ञायक, आत्म अनुभव लीन है। विषय चाह से रहित मुनिवर, परम सुख स्वाधीन है। चलते फिरते सिद्ध प्रभु को, चलते फिरते सिद्ध प्रभु को, वंदना शतवार है। आत्म अनुभव नितरमन। राग का ना लेश जिनके,
विवेश है। रत्नत्रय भूषण से शोभित एक मुनि का भेष है। स्वानुभव के गिरि शिखर से, स्वानुभव के गिरि शिखर से बह रही सुखधार है। आत्म अनुभव नितरमण, आत्म अनुभव नितरमण करते सदा मुनिराज है। करते सदा मुनिराज है। मुक्ति पथ अनुरागे गुरुवर, मुक्ति पथ अनुरागे गुरुवर सौख्य के साम्राज्य है। आत्म अनुभव नितरमण, आत्म अनुभव नितरमण, आत्म अनुभव नितरमण। सुखधार है। आत्म अनुभव नितरमण, आत्म अनुभव नितरमण करते सदा मुनिराज है। करते सदा मुनिराज है। मुक्ति पथ अनुरागे गुरुवर, मुक्ति पथ अनुरागे गुरुवर सौख्य के साम्राज्य है। आत्म अनुभव नितरमण, आत्म अनुभव नितरमण, आत्म अनुभव नितरमण। सभी साधर्मी बंधुओं को सादर जय जिनेंद्र। आज कुछ नेटवर्क की समस्याओं के कारण से रिचार्ज इमीडिएट एंड हुआ। 7:55 पर जियो फाइबर क्लोज हो गया था। उसे चालू करने में और व्यवस्थित करने में समय लग गया है, इसलिए आज थोड़ा विलंब हो गया। आइए हम सभी आज एक मंगलमय प्रसंग पर हैं। कलिकाल सर्वज्ञ के रूप में हम जिन्हें जानते हैं ऐसे आचार्य कुंद कुंद स्वामी का आज अवतरण दिवस है। इस जन्म दिवस पर हम सभी, यद्यपि यह जन्म कोई मनाने जैसा होता नहीं है, लेकिन जिन्होंने जन्म मरण के अभाव का कार्य किया हो और मोक्ष मार्ग के जो दिग्दर्शक हो, ऐसे आचार्य कुंद कुंद स्वामी भगवंत के इस मंगल दिवस पर हम सभी आज 2 क्षेत्रों का पुनः दर्शन लाभ प्राप्त कर रहे हैं जो आचार्य कुंद कुंद स्वामी से जुड़े हुए हैं। कुंदाद्री हिल और जो कि शिमोगा डिस्ट्रिक्ट दक्षिण भारत में है, और साथ ही साथ पौन्नूर मलई जहाँ से आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने विदेह यात्रा करते हुए और तप आराधना की। और यह जो कुंदाद्री हिल है, यह क्षेत्र पे यहाँ अनेक ग्रंथों की रचना करते हुए समाधि अंगीकार की थी। ऐसे उपलब्ध जानकारियों के अनुसार ये दोनों ही क्षेत्र हम सभी के लिए आचार्य कुंद कुंद के साथ जीवंत परिचय कराने का कारण बनते हैं। आइए हम सभी, चूंकि समय अधिक हुआ है और आज से 10 लक्षण व्रत भी प्रारंभ हो रहे हैं, माघ शुक्ल माह के 10 लक्षण व्रत प्रारंभ हो रहे हैं, आराधना के विशेष दिवस हैं, और आज से हम आगामी कार्यक्रम क्या तय होने वाला उसकी सूचना भी आपको बाद में देंगे। आइए हम सभी जुड़ते हैं आज की पूजन से। सर्वप्रथम विनय पाठ के माध्यम से पूजन प्रारंभ होती है।
सफल जन्म मेरा हुआ प्रभु दर्शन से भव समुद्र नहीं तीर्थता पूर्ण हुए सब काल निवार सब कर्म मोहादिक परिणाम स्वयं दूर मुझसे हुए देखत खुबी ललाम संवर कर्मों का हुआ शांत हुए ग्रह जान हुआ सुखी संपन्न में नहीं आए ममकार कारण में त्याग का नाशक ज्ञान सुभान उदित हुआ मुझ में प्रभु जीते आप समान मेरा आत्म स्वरूप जो ज्ञानात्मक गुण खान आज हुआ प्रत्यक्ष दर्शन से भगवान दीन भावना मिट गई चिंता मिटी अशेष निज प्रभु का पाई प्रभु रहा सुख पाए शरण रहा था खोजता इस संसार मझा निज आत्म मुझको शरण तुमसे सीखा आज निज स्वरूप में मेरा मन हो खामोशी अविराम इसी हेतु मैं आपको करता कोटि प्रणाम बंधो जिन राज्य को हरे और समता भाव तन जन जन जगजाल से धरि विरागता भाव यही भावना है प्रभु मेरी परिणति मां राग द्वेष की कल्पना किंचित उपजे ना राग द्वेष की कल्पना किंचित उपजे ना यदि पुष्पांजलिं क्षिपे पंच परमेष्टि भगवंतों का मंगल स्मरण करते हुए आइए हम सभी पूजा पीठ का प्रारंभ कर रहे हैं। अरहंत सिद्ध सूरी नामा हो जाए साधु गुण धामा परमेष्टि पद सुखकारी पूजन करियो दुखकारी परमेष्टि पद सुखकारी पूजन करियो दुखकारी मंत्रेभ्यो नमः परिपुष्पांजलिं क्षिपे चार मंगल शरण श्रेष्ठ है लोक में आप से प्रसाद राम है अन्य में ढूंढना सुख दुखदार है ये स्वयं सुख रहित सुख नाम कारण प्रभु आपको लगे निश्चय हुआ चरण अपने से कटते सहित सब कर्म बाह्य दृष्टि तजु अब मेरा संभजु वीर निज में हुए से मिले निज में हुए से मिले ओम नमो रते स्वापर पुष्पांजलिं क्षिपे मंगल विधान भाषा हूँ द्रव्य दृष्टि से अति पवित्र परिणति मात्र पावन फिर से ही कर में भ्रमित रही कुछ कार्य तब आराधन है प्रभु शांति का सागर दृष्टि चिर मुद्रा हमें बताती है चांदी शिचिका अंतर में बाहर से कभी ना आती है हमारा मंगलमय आराध्य हमारे मंगलमय दिव्यकारी भाव भगत करती भी होवे मंगलमय तुम नाम मंत्र है मंगलमय कर्म मुक्त तुम मंगलमय सम्यक आदि गुण युक्त सिद्ध मैं नमन करूँ मंगलमय सभी तत्क्षण विनष्ट इस मरण किए तुम समझ जरूर जाति विभूत पिशाच कामित सभी दूर होए शिव भूत जाति विभूत पिशाच कामित सभी दूर होए शिव भूत यदि पुष्पांजलिं क्षिपे जिन सहस्त्र नाम अर्घ पूर्वक आइए हम सभी वितरागी भगवंतों का मंगल स्मरण प्रारंभ कर रहे हैं। गुण अनंत है प्रभु आपके मेरी है सामर्थ्य कहाँ सहस्र नाम से अर्चन करके अर्घ चढ़ाऊं आज यहाँ
सहस्रनाम से अर्चन करके अर्घ चढ़ाऊं आज यहाँ। ओम ह्रीं श्री भगवती से अष्टाधिक सहस्रनामे वर्गम देवोपामिति स्वाहा। पूजा प्रतिज्ञा पाठ। जो तीन लोक स्वामी मुक्ति रमापति है, शांतिवाद नायक शांत चार जो है। नाम जी की पूजा विधि करूंगा, जो भक्त प्राणियों को है पुण्य बंध हेतु। निज आप रूप महिमा जिनने प्रकट दिखाई, ऐसे तिलोक गुरुवर भोगव सत्यनायक। पूर्ण ज्ञान दर्शन आनंद वीर वैभव, देते नाथ की मुक्ति हेतु मुझको। भाव जग दृष्टि से शुद्ध मैंने जाना, पर्याय श्रुति हेतु अविलंब मैंने ध्याना। युक्तियों से अब तो रागादि कर विनष्ट, तू करते यज्ञ धारा मैं भी प्रभु बनूंगा। महर्षि पुराण पुरुषों हम ही गुरु ही कंकर, सब वस्तु एक दूंगा निज पूर्ण ज्ञान हेतु। नित पुण्य पाप द्वारा परिणति हुई विकारी, मैं पाप तो बचा है अब पुण्य भी करूंगा। मैं पाप तो बचा है अब पुण्य भी करूंगा। पुष्पांजलि क्षिपे। स्वस्ति मंगल पाठ। ऋषभ अजित संभव अभिनंदन, सुमति सुमति प्रदायक है। श्री पद्म प्रभात श्री सुभाष चंद्र प्रभु प्रतीदायक है। शीतल श्री राम जी सुपूज्य विमल करो। श्री अनंत धर्म शांति को मंगलमय मुक्ति विधायक है। हरे नाथ वल्ले मुनि सुरत जीन में नाथ ने मेयर भाष प्रभो। श्री वर्धमान जिन सुख हर भक्त निज कर विवेक प्रगटायक है। इन समय ही रण वैभव सज कर की इच्छा मोक्ष बने। निज का पुरुषार्थ मूल कारण तेरी व्यवहार सहायक है। जिन वाणी अभ्यास तथा तत्वों का सुनने हो। रागादि विकारी भाव भजे जिन वाणी का सीधायक हो। ज्ञान योग चरणाम योग से सत्य श्रद्धाचारित धरे। योग करणानुयोग प्रज्ञान प्रति साक्ष करे। है बोधि रेतिया प्रगट जिन्हें पर लक्ष्य नहीं जिनका। घोर करे आकाश चले में तार मणि जिनके भक्ता। वांछित रूप बना सकते भारी हल्का लंबा छोटा। जो कर्मों सदियों की नीति है, जीतिया क्षीण से ना टूटा। पर नहीं प्रयोग करे उनका निज ख्याति लाभ तू जाने को। मुक्ति से समझन वैभव ठुकराम, तब होवे मुक्ति से। इति पुष्पांजलिं क्षिपे। और इस तरह से हम सभी ने अभी यहाँ पर विनय पाठ पूजा पीठिका के माध्यम से अपने पूजन क्रम को प्रारंभ किया। आज आचार्य कुंद कुंद स्वामी का अवतरण दिवस है। ऐसे मंगल अवसर पर हम सभी कुंदाद्री पर्वत पर
और पौन्नूर हिल के उस पर्वत का मंगलमय दर्शन वंदन करते हुए आइए देवशास्त्र भगवंतों को सर्वप्रथम अर्घ समर्पित करेंगे। आज 10 लक्षण व्रत प्रारंभ हुए हैं। उत्तम क्षमा का पवित्र दिवस है। उत्तम क्षमा जहां मन होई, अंतर बाहर शत्रु न होई। आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने हमें वह शुद्धात्म ज्ञायक तत्व बिना किसी भेदभाव को कि यह जीव कौन है, कैसा है, जीव को जीव मात्र देखकर शुद्धात्म तत्व का परिचय कराया। ऐसे आचार्य कुंद कुंद देव की इस जन्म दिवस पर आज सहज योग से क्षमा धर्म है। हम सभी क्षमा स्वभावी आत्मा का अवलंबन लेकर शुद्धात्म तत्व का अवलंबन लेने की दृष्टि से आज आचार्य कुंद कुंद देव की चरण वंदना प्रारंभ करेंगे। आइए सर्वप्रथम देव शास्त्र गुरु भगवंतों को अर्घ समर्पित। अपन ही जाना तूने कैसा ज्ञान धारी रे, 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 अपन ही जाना तूने कैसा ज्ञान धारी रे, अपन ही जाना तूने कैसा ज्ञान धारी रे, बहुमूल्य जग का मैं भव्य क्या हमको सुखी बना सकता, अरे पूर्ण का पाने में उसकी क्या है आवश्यकता, मैं स्वयं पूर्ण हूँ अपने में, प्रभु है अनर्घ मेरी माया, बहुमूल्य द्रव्य में अर्घ लिए अर्पण के हेतु चढ़ाया। कैसा ज्ञान धारी रे, कैसा ज्ञान धारी रे, कैसा ज्ञान धारी रे, कैसा ज्ञान धारी रे, अपन नहीं जाना तूने कैसा ज्ञान धारी रे, अपन नहीं जाना तूने कैसा ज्ञान धारी रे। ओम ह्रीं श्री देवशास्त्र गुरुभ्यो अनर्घ पद प्राप्त है अर्घम निर्वपामिति स्वाहा, अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। जय बोली 24 तीर्थंकर भगवंतों की जय हो। जय बोली वितरागी जैन शासन की जय हो। जय बोली आचार्य कुंद कुंद देव की जय हो। और आइए हम सभी प्रारंभ कर रहे हैं आचार्य कुंद कुंद स्वामी का मंगल स्तवन। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। आचार्य कुंद कुंद स्वामी उस आचार्य मुनि परंपरा के वह समर्थ आचार्य हैं जिनका स्थान आज यदि हम देखे जाएं तो 2000 वर्ष की मुनि दिगंबर परंपरा में प्रथम स्थान उन्हें प्राप्त होता है। भगवान महावीर स्वामी गौतम गणधर परमात्मा के बाद यदि किसी को स्थान प्राप्त है तो आचार्य परंपरा पट्टावली में कुंद कुंद स्वामी को हम सभी यहाँ स्मरण करते हैं। निश्चित ही आज आपने स्वाध्याय प्रेमी ग्रुप के माध्यम से भी देखा होगा। ग्रुप नंबर 1 में हमारे प्रशांत भाई महेंद्र के माध्यम से आचार्य कुंद कुंद स्वामी के जीवन वृत्त की कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं का उल्लेख किया गया है। और पिछली बार जब हमने कुंद कुंद आचार्य की पूजन की थी तब आपको ध्यान होगा एक पंक्ति वृंदावन दास जी की हमने स्मरण की थी, हुए न होएंगे मुनीन्द्र कुंद कुंद से। ऐसे कुंद कुंद आचार्य जो कि मूल आचार्य परंपरा के महान विद्वान, ईसा से 108 वर्ष पूर्व माघ शुक्ल पंचमी यानी आज के ही दिन आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले की गुदी तहसील में कोंड कुंड ग्राम में आपका अवतरण हुआ, जन्म हुआ। आपके पिता गुण कीर्ति और माता शांतला देवी थे। कुंद कुंद आचार्य 11 वर्ष की उम्र में जब खेलने की उम्र जगत के लोगों की होती है, बच्चों की होती है, उस समय उन्होंने जिनेश्वरी दीक्षा अंगीकार कर मुनि धर्म की आराधना करते हुए और इस पथ पर आगे बढ़े और कलिकाल सर्वज्ञ के रूप में जगत के जीवों को मोक्ष मार्ग उद्घाटित किया। आइए ऐसे कुंद कुंद आचार्य भगवंत के हृदय में स्थापित करने के लिए हम सभी स्थापना पद के साथ खड़े होते हैं। जय बोले कुंद कुंद आचार्य भगवान की जय हो।
ग्रंथ समय सार हमें प्राणों से प्यारा, ग्रंथ समय सार हमें प्राणों से प्यारा, ग्रंथ समय सार हमें प्राणों से प्यारा, ग्रंथ समय सार हमें प्राणों से प्यारा। यही वो जहां यही वो जहाज जिसने लाखों को तारा, ग्रंथ समय सार हमें प्राणों से प्यारा, ग्रंथ समय सार हमें प्राणों से प्यारा। कुंद आचार्य के कमल चरण में करूं नमन, कुंद आचार्य देव की वाणी के उर्धव सुमन, कुंद आचार्य देव की भाव सहित करके पूजन, निस्वभाव के साधन द्वारा मोक्ष प्राप्ति का करूं यत्न, परिणामों मोक्षो करूं आत्मदर्शन, सिद्ध स्वरूप की प्राप्ति हेतु मैं निज स्वरूप में करूं नमन। ग्रंथ समय सार हमें प्राणों से प्यारा, ग्रंथ समय सार हमें प्राणों से प्यारा। यही वो जहां यही वो जहाज जिसने लाखों को तारा, ग्रंथ समय सार हमें प्राणों से प्यारा, ग्रंथ समय सार हमें प्राणों से प्यारा। ओम ह्रीं श्री कुंद कुंद आचार्य देव चरणाग्रेषु अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठठयति स्थापनम्, अत्र मम सनेतो भव षट्सनधिकरणं परिपुष्पांजलिं क्षिपे। और अब यहाँ पर इस पूजन के अष्टकों के माध्यम से आज आप सभी को विदित है, चूंकि हमारा कुछ तकनीकी कारण नेटवर्क एक्सपायर्ड हो जाने से हमारा सारा टेक्निकल संसाधन भी बिगड़ गया, हमारी शेयर स्क्रीन्स वगैरह की सारी सेटिंग डिस्टर्ब हुई है, इसलिए थोड़ा व्यवधान हो रहा था। लेकिन निश्चित ही हम अपने क्रम में जुड़े भावों के साथ और अष्टकों के माध्यम से अब एक एक गाथा की एक एक मूल पंक्ति के भावों को हम यहाँ देखेंगे। आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने जो समय सार में अत्यंत अप्रतिबुद्ध जीवों के लिए यह महान शुद्धांत उद्घाटित किया, को असो शुद्धात्मा इति चेत, वह शुद्धात्मा कौन है, उसका क्या स्वरूप है, ऐसे समय सार में ज्ञायक परमात्मा का परिचय अब आगामी गाथाओं के रूप में अब गाथा पाठ प्रारंभ होंगे अष्टकों के माध्यम से और अशरीरी होने का मार्ग प्रशस्त होगा। हाँ जी, प्रारंभ करते हैं। हाँ जी, पूजन के पृष्ठ यद्यपि अभी शेयर स्क्रीन प्रारंभ हो गई है, लेकिन पूजन के पृष्ठ यदि आपका जैन पूजांजलि हो तो पेज नंबर 91 पर यह पूजन है। 91 से स्टार्ट हो रही है। आप उस पुस्तक में भी यदि हो आपके पास पवैया जी कृत तो आप उसका साथ ले सकते हैं। आइए हम शेयर स्क्रीन के माध्यम से जुड़ रहे हैं। कली में ग्रंथ बड़े उपकारी, कली में ग्रंथ बड़े उपकारी, कली में ग्रंथ बड़े उपकारी, कली में ग्रंथ बड़े उपकारी। ओ देव शास्त्र गुरु सामक सरदार, देव शास्त्र गुरु साम्यक सरदार, देव शास्त्र गुरु सामक सरदार, देव शास्त्र गुरु साम्यक सरदार। तीनों दिन देधारी हो, तीनों दिन देधारी, कली में ग्रंथ बड़े उपकारी, कली में ग्रंथ बड़े
तो आचार्य है साचे ये तो आचार्य है साचे ये आचार्य है झूठे ये आचार्य तो है साचे इनके ग्रंथ बड़े नित मानते जिनके ग्रंथ पढ़े नित मानते सरदा ग्रंथ अनूठे हो सरदा ग्रंथ अनूठे काली में ग्रंथ बड़े उपकारी कली में ग्रंथ बड़े उपकारी जैनी जैन ग्रंथ के निधक 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 मुंडा सर्वनि जोरा मुंडा सर पड़ी जोड़ा जानत आप जानी चुप रहिए जानत आप जाने चुप रहिए जानत आप जाने चुप रहिए जानत आप जाने चुप रहिए जग में जीवन थोड़ा हो जग में जीवन थोड़ा कली में ग्रंथ बड़े उपकारी 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 हमारे सारे भैर प्रभु के जल से उनमें हो जल काला क्षण बोलो दर्शन निज में प्रगटा कुंद कुंद आचार्य देव के चरण कुंद नित को धामो सब जीवों को अंतर में करते अचल स्वानुभव गति पाओ कली में दास बड़े उपकारी कली में दास बड़े उपकारी ओम निश्चित भक्तोदाचार्य भाई जन्म तेरा शायद जन्म निरूपांति स्वाहा समर्चार भाव चंदन से निज सुगंध को बिकताऊं कुंद कुंद आचार्य देव के चरण पूज निज को जाऊं अचल सुअनुभव गति पाऊं ओम श्री श्री भक्तोदाचार्य भाई साता विनाशनाय चंदन निरूपांति स्वाहा समझदार में भव के हो अक्षर गुण के जाने लाऊं चारि
चढ़ जाऊं कुंद कुंदराचार्य देव के चरण पूजनित को नामो सबसे अजल सुनो गति ओम क्रीम श्री कुंकुमाचार्य देवाय अक्षय पद प्राप्त सुंदर गोपाम की वैभव के पावन भूतों में कम जाऊं तारक पूजा मोह कैसा है धम्मोशीय सगुण पाऊं कुंद कुंदराचार्य देव के चरण पूजनित को नामो अचल सुअनुपम गति पाऊं ओम क्रीम श्री कुंकुमाचार्य देवाय कामवाणवत क्षुधारोगनाशनाय निवेदं निर्गोपाम की स्वाहा ओम क्रीम श्री कुंकुमाचार्य देवाय कामवाण प्रदर्शनाय पुष्पं निर्गोपाम की स्वाहा स्वभाव आश्रय कुंद कुंदराचार्य देव के चरण पूजनित को नामो अचल सुअनुपम गति ओम क्रीम श्री कुंकुमाचार्य देवाय क्षुधारोगनाशनाय निवेदं निर्गोपाम की स्वाहा मोह से हरि सुख पाऊं कुंदराचार्य देव के चरण पूजनित को नामो सबसे अचल सुअनुपम गति पाऊं ओम श्री कुंकुमाचार्य देवाय मोहन सर्वनाशाय दीपं निर्गोपाम की स्वाहा समाचार वैभव का तुझे है जान रूप गुर में लाऊं आशिक हो शिव पद कुंद कुंदराचार्य देव के चरण पूजनित को नामो सबसे अचल सुअनुपम गति पाऊं ओम श्री कुंकुमाचार्य देवाय अष्टम विदर्शनाय रूपं निर्गोपाम की स्वाहा पूर्व मनोरम फल चरण पूजन
मोक्षफल प्राप्त है परम निर्विपांति स्वाहा। समय सार वैभव का निर्मल भाव अर्ध पुर में लाऊं। आचार्य देवर के चरण कोट निज छोड़ाऊं। जानत आप जानी चुप रहिए। जानत आप जानी चुप रहिए। जानत जानत आप जानी चुप रहिए। जग में जीवन थोड़ा जग में जीवन थोड़ा कली में व्रत बड़े दुखकारी। कली में व्रत बड़े दुखकारी। प्रकट करी आप बाँचिए। कोटि प्रकट कर आप बाँचिए। पूजा वंदन कीजिए हो। पूजा वंदन कीजिए हो। धर्म खर्च लिखवाए सुधारे। धर्म खर्च लिखवाए सुधारे। तो पंडित जन को दीजिए। कली में ग्रंथ बड़े दुखकारी। 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 ओम ह्रीं श्री कुंदकुंदाचार्य देवाय अनर्घ पद प्राप्ताय अर्घं निर्वपामिति स्वाहा। आज कुछ मैसेज मुझे बीच में देखने को मिले हैं। डिस्कनेक्ट हो रहा है, लोगों का कनेक्शन नहीं हो पा रहा है और इस कारण से शायद कुछ व्यवधान भी आए हैं। आपको अपने अपने इसको जूम ऐप को अपडेट करने की आवश्यकता अब ऐसा लगता है हो सकती है, इसलिए आप अपडेट कर लीजिएगा आज के इस कार्यक्रम के उपरांत में। आइए हम सभी ने अभी यहाँ अष्टकों के माध्यम से जो पूजन यहाँ पर कर रहे हैं, बहुत अच्छे सिद्धांतों की चर्चा एक एक छोटे छोटी पंक्तियों में आई। हम उन सिद्धांतों पे एक नजर डालने में, परिणामों से ही बंध होता है, परिणामों से ही मोक्ष होता है। ये आचार्य कुंद कुंद देव के उद्घाटित सिद्धांत हैं। धर्म का मूल सम्यक दर्शन है। अष्टबाहुड़ जी के आधार पर यह बात यहाँ पे आई है। दंसण मूलो धर्मा, वस्तु का स्वभाव ही धर्म है। शुद्धात्म तत्व का उद्घाटन करने वाला इस समय सार ग्रंथ इस वस्तु स्वभाव का ही परिचायक है। चारित्र ही धर्म है। प्रवचन सार की गाथा 7वीं गाथा के आधार पर कहा गया है चारित्र ही धर्म है। अब चारित्र मतलब कौन सा? स्वरूप रमणता यही धर्म है। चारित्र का संबंध यहाँ क्रियाओं से नहीं लिया है। यहाँ चारित्र मतलब सम्यक चारित्र जो दर्शन पूर्वक होता है और वह है स्वरूप रमणता। इसी तरह यहाँ पर एक व्यवहारिक चर्चा भी आई है। व्यवहार धर्म की प्रेरणा देने वाली। श्रावक धर्म में दान पूजा मुख्य होते हैं, यानी ये जो हमारे सट आवश्यक के क्रम में है, इस बात को आचार्य कुंद कुंद स्वामी भी प्रेरित करते हैं और इस चीज को उन्होंने नियमसार आदि ग्रंथों में उद्घाटित किया। इसका निश्चय स्वरूप व्याख्यात किया। सिर्फ व्यवहार क्रिया पर बल दिया हो ऐसा नहीं है। साथ ही साथ प्रवचन सार की 80वीं गाथा का स्मरण किया गया। जो अरहंतों को जानता है वह किसको जानता है? वह अपने ज्ञायक स्वभाव को ही जानता है। और अष्टबाहुड़ में सम्यक दर्शन की महिमा बताने वाली एक गाथा आती है। अष्टबाहुड़ की गाथा 3। दंसण भट्टा ही भट्टा दंसण भट्टाणा निबंती।
जो दर्शन से भ्रष्ट हैं वही भ्रष्ट हैं, और जो भ्रष्ट हैं दर्शन से उन्हें कभी निर्वाण की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए सम्यक दर्शन को ही मूल बताते हुए अष्टबाहुड़ में इस बात की स्थापना की गई। व्यवहार नय अभूतार्थ है और शुद्ध नय भूतार्थ है। तो व्यवहार नय भूतार्थ है और निश्चय नय भूतार्थ है। ऐसी चर्चा समय सार गाथा की 11वीं गाथा के आधार पर। और नियम सार की गाथा 4, जो कि आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने इस नियम सार की रचना किसके लिए की? स्वयं के लिए। नय भावना निमित्तम उस गाथा का उद्घाटन किया। नियम रत्नत्रय रूप मोक्ष का उपाय है। नियम यानी जो निश्चित है, जो रत्नत्रय उसको नियम कहा गया। रत्नत्रय ही मोक्ष का उपाय है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। और अंतिम गाथा जो कि 18वीं और 73वीं गाथा का मूल भाव लेकर शब्द प्रयोग किए गए हैं। मैं निश्चय से एक हूँ, शुद्ध हूँ, ज्ञान स्वभावी आत्मा हूँ। ऐसा निर्णय आचार्य देव के इन महान ग्रंथादि राज के माध्यम से हो रहा है। आइए हम सभी कुछ जानकारी आचार्य कुंद कुंद स्वामी के बारे में और देखते हैं। 11 वर्ष की उम्र में जिनेश्वरी दीक्षा अंगीकार करके निर्ग्रंथ आराधना पे चल पड़े। 44 वर्ष की आयु में मार्गशीर्ष कृष्ण अष्टमी के दिन गुरुवार का दिन था। आज मंगलवार है। गुरुवार का दिन मतलब 2 दिवस के बाद में जो हम तिथि मान सकते हैं, उस दिन 64 वर्ष की आयु में आपने यानी 44 वर्ष की आयु में आचार्य पदवी को प्राप्त किया और 64 वर्ष तक आचार्य पदवी को सुशोभित किया। चारण रिद्धिधारी मुनिराज थे आप, और इसलिए 4 अंगुल ऊपर गमन आपका होता था। भूमि तल का स्पर्श भी नहीं होता था। आप सोच सकते हैं यह करुणा और यह वात्सल्य का भाव ऐसा कि किसी जीव की विराधना न हो। सब जीव समान है, सबवे सिद्धा हो शुद्ध नया। शुद्ध नय से सभी सिद्ध के समान है। ऐसा ध्याने वाले आचार्य कुंद कुंद देव चारण रिद्धिधारी थे। औन्नूर मलई के पर्वत से सदैव विदेह गमन किया। यद्यपि ऐसे विदेह जाना संभव नहीं है भरत क्षेत्र के जीव का, पर ये कुछ एक अभूतपूर्व ही जीव थे और इन्होंने सदैव इसी औदारिक शरीर के साथ विदेह क्षेत्र गमन किया। 8 दिन रहे, तत्व आराधना का लाभ, सिमंदर देशना का लाभ लिया और महावीर भगवान की देशना से उसका मिलान कराते हुए भरत क्षेत्र के जीवों को उसका परिचय कराया। वीर प्रभु में की तरह आपके भी 5 नाम प्रसिद्ध हैं। जैसे भगवान महावीर स्वामी के 5 नाम है, ऐसे आपके भी कुंद कुंद आचार्य देव के 5 नाम प्रसिद्ध हैं। आप सभी इसकी चर्चा से जानते हैं कि कौन कौन से हैं। वर्तमान तीर्थ नायक भगवान महावीर शासन, जो नायक ये शासन है भगवान महावीर का, ये कुंद कुंद आचार्य के नाम से आगामी 2000 वर्षों तक, यानी जब नया कहना चाहिए 2000 वर्ष तो अभी बीत चुके हैं और अगला जब आएगा चौथा काल, तब तक भगवान महावीर के शासन में जो भी जिन प्रतिमाएं प्रतिष्ठित हुई हैं और जितना समय उसका इतिहास होगा वह कुंद कुंद आचार्य की प्रामाणिकता के आधार पर तय होता है। ऐसे महान आचार्य कुंद कुंद स्वामी और हजारों वर्षों में जो दिगंबर आचार्य मुनिराज हुए हैं, उसमें एक कुंद कुंद आचार्य हैं जिन्हें आचार्य पदवी का नाम प्राप्त हुआ भगवान महावीर स्वामी की परंपरा में। मतलब ये ऐसे आचार्य हैं कि अब जितने भी उन्हें भगवंत होंगे उन सब के आचार्य जो रहेंगे, निर्धारित आचार्य, निश्चित आचार्य, वो कुंद कुंद स्वामी ही होंगे। इस तरह बहुत सुंदर उनके बारे में जानकारी हमको यहाँ प्राप्त हुई। आदरणीय अमित भैया है विदिशा, उनका ये संकलन था जिसमें से मैंने आपको ये जानकारी प्रेषित की है। आइए हम सभी चलेंगे अब जयमाला पाठ के माध्यम से कुंद कुंद आचार्य देव का 5 परमागमों का जीवन, यानी पूरी 5 परमागमों का विषय वस्तु अब इस जयमाला से प्रारंभ होगा। आप सभी अत्यंत उत्साह से जुड़े रहें। आज मैंने आपको पूर्व में भी सूचित किया है, 10 लक्षण व्रत प्रारंभ हो गए हैं माघ माह के, इसलिए मैं एक प्रतिज्ञा आप सबको अंगीकार कराने की भावना रखता हूँ। प्रतिज्ञा लेना नहीं लेना ये आपकी स्वतंत्रता है, लेकिन 10 लक्षण पर्व कैसे मनाना चाहिए। सिर्फ भादों के आते हैं और धमाधम में बीत जाएं और बाकी के आए और पता ही ना चले, ऐसा नहीं होना चाहिए। आज के दिवस आचार्य कुंद कुंद ये जन्म दिवस पर संयम आराधना पूर्वक इस 10 लक्षण व्रत का प्रारंभ करेंगे और आगामी पूरी 28 तारीख तक की तिथि यदि आप इस माह को देखते हैं तो सिर्फ 2 तिथि ऐसी हैं जो सामान्य दिवस हैं, बाकी हर तिथि पर किसी तीर्थंकर भगवंत के कल्याणक हैं। साथ ही साथ में 20 तारीख को अष्टमी है
31 तारीख को अजितनाथ भगवान का कल्याणक है, तब कल्याणक है। 22 तारीख को अजितनाथ भगवान का जन्म कल्याणक है। 24 तारीख को अभिनंदन नाथ भगवान का जन्म तब कल्याणक है। 25 को धर्मनाथ भगवान का जन्म तब कल्याणक है। 26 तारीख को दशलक्षण व्रत पूर्ण हो रहे हैं। 27 तारीख को रत्नत्रय व्रत पूर्ण हो रहे हैं और 28 तारीख को 16 कारण व्रत पूर्ण हो रहे हैं। इस तरह से आज से 10 दिवस तक धर्म आराधना का विशेष दिवस है और इसलिए एक सूचना, एक घोषणा इस कार्यक्रम के अनुसार हम आपको देना चाहते हैं कि यद्यपि हम रविवार और शनिवार के दिन ही पूजन के क्रम में जुड़ना चाह रहे हैं, लेकिन अभी हमारे प्रातः काल में ही मेरी थोड़ी चर्चा हुई हमारे जो शोध संस्थान के पदाधिकारी हैं, तो उनकी भावना थी कि हम इसे सहज भाव से अभी 10 दिन और अनवरत रखें और 10 लक्षण पर्व पूर्ण करने के साथ 28 तारीख के बाद फिर ये जो हमारा तीर्थ वंदना या जिन दर्शन के शेष तीर्थ क्षेत्र रहेंगे, हम रविवार और शनिवार को आपको साथ में जुड़ा करेंगे और रात्रिकालीन स्वाध्याय आदि जो चलता है वो अनवरत चलेगा। इसी के साथ मोक्ष मार्ग प्रकाशक सम्यक ज्ञान चंद्रिका आचार्य कुंद कुंद स्वामी के प्रश्नोत्तर शैली का अध्ययन भी प्रारंभ हम प्रातः काल के सत्र में किया करेंगे। लेकिन आज से एक प्रतिज्ञा हम सभी लें, लोगों को इस विषय पे निश्चित ही भाव आता है और आना भी आवश्यक है, आना भी चाहिए। हम प्रतिदिन जिन मंदिर तो जाते ही हैं, पर आप पूजन प्रक्षाल आदि जो भी क्रिया है, हमारा 8 बजे से सत्र रहता था, इसलिए हमारे पास पर्याप्त समय है सुबह का। उस आराधना को नहीं छोड़े, 10 दिन की मंगलमय आराधना करें और आगे के जीवन को धर्ममय बिताने के लिए आचार्य कुंद कुंद स्वामी के जन्म दिवस पर यह प्रतिज्ञा हम आज से लेकर के आगे के दिनों के लिए बढ़ते हैं। आइए प्रारंभ कर रहे हैं। जय माला। चेतन है तो ध्रुव गायक है तो, 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 आनंद शक्ति का धारक है तो, आनंद शक्ति का धारक है तो, सेठों का लघुनंदन कहा, सेठों का लघुनंदन कहा, मुक्ति चोरी का नायक है तो, मुक्ति चोरी का नायक है तो, चेतन है तो ध्रुव गायक है तो, चेतन है तो ध्रुव गायक है तो, मंगलमय भगवान वीर प्रभु, मंगलमय गौतम गण, मंगलमय श्री मंगल कांग मुनि, मंगल जैन धर्म सुख करे, कन्नड़ कांत बढ़ागा जिन में, कोने कोने का नाम अबू, गंगे गोंद ने जन्म लिया, 2 सहस्त्र वर्षों के पूर्व, 11 वर्ष आयु की जब तुमने स्वामी वैराग्य लिया, श्री महाव्रत धारण करके मुनि पद का सौभाग्य लिया, दिवस जंगल में बैठे घोर तपस्या में तेरी, चले सीता तप की, आप ज्ञान में कीर्तनी, उसी समय पूर्व जन्म का मित्र देव व्यापर आया, दीप तपस्या रत भूपर श्रद्धा से मस्तक लाया, ज्ञान पूर्ण होने पर मुनि ने जब अपनी आंखें खोली, देखा देव पास बैठा, बोले तब इत मित बोली, धर्मव्रती हो, धर्मव्रती हो, धर्मव्रती हो तुम हो, हर्षित पुलकित गद गद होकर
परिचय पिछले बहु में परम कृति क्षमा करे मेरी अभिनय मंदिर स्वामी के दर्शन तो विदेह बुझाता हूँ यही प्रार्थना चले आप भी भक्त विनय मन लाता हूँ चिर इच्छा साकार हुई मुनिवर ने स्वर्ण समय जाना बोले श्री जिनवाणी सुनकर मुझे लाख भारत लाना मुनि को साथ लिया उसने आकाश मार्ग से गमन किया मंदिर के समव शरण को देखा मन में हर्षाए मंदिर प्रभु के चरणों में झुक कर किया विनय वंदन प्रभु से प्रश्न हुआ लघु मुनिवर होने कहाँ से आए उसी मंदिर ने दिव्य दर्शी में सुंदर को देखा नाम लिया विनयी होकर कुंद ने जिनवाणी का मान किया अक्षय ज्ञान उगति मन में भर हृदय में प्रभु का विदेह से चले और अब रथ से भारत में आए सुन कर आए फिर उसको लिपि रूप दिया मात्र को वीर बताया समय सार में निश्चय का पावन में संदेश भरा प्रवचन सार बनाया तुमने वेद ज्ञान को बतलाया नियम सार की रचना नयन सार को चितलाए दस अनुप्रेक्षा के हैं बोल पत्र पर लिखे ग्रंथ तब समय सब तब सफल हुई चिर अभिलाषा
जन जन की वाणी कल्याणी धन्य हुई प्राकृत भाषा जीवों के प्रभु करुणा जागी मोक्ष मार्ग उपदेश दिया भूमि बनाकर गिरि गुरुनाथी काल दिया अमृत चंद्राचार्य देव की एकात्म ख्याति विख्यात श्री जय सेनाचार्य रचित तात्पर्य व्रति टीका पावन श्री कांची स्वामी के भी अनुपम पद्मानंद गुरु वक्र देव मुनि आचार्य आपके नाम आचार्य आपके गुण वर्णन करने की शक्ति नहीं गुरु भक्ति विनय के सुमन आपके चरणों में अर्पित है देव जीवाती सत्सरण समस्तम पाओ प्रभु करो प्रणाम चलो चले अब मुक्ति की ओर चलो चले अब मुक्ति की ओर पश्चिम गति पे लाइफ है तू चेतन है तू प्रभु ज्ञान है तू चेतन है तू प्रभु ज्ञान है तू अनंत शक्ति का स्वामी है तू चेतनों का रघुनंदन कहा चेतनों का रघुनंदन कहा भक्ति पूरी का नायक है तू चेतन है तू प्रभु ज्ञान है तू ओम ह्रीं श्री कुंद कुंदाचार्य देवाय अनर्घ पद प्राप्ताय अर्घं निर्वपामिति स्वाहा। अधिक कुछ नहीं कहना है। 84 पाहुड़ की रचना आचार्य कुंद कुंद स्वामी के द्वारा हम जैसे भव्य जीवों के लिए हुई थी। हमारे ही प्रमाद के कारण, हम जैसे जीवों के प्रमाद के कारण वह 84 पाहुड़ में से अब कुछ ही उपलब्ध हैं और वह जो शेष हैं वह भी पूर्णता का परिचय देने के लिए परिपूर्ण है। लेकिन यदि उनका भी हम संभाल ना कर पाए, उन्हें हृदय में स्थापित ना कर पाए, तो निश्चित ही हम आचार्य कुंद कुंद स्वामी के उपकारों से कभी उऋण नहीं हो सकते। इसलिए बहुत कर्तव्य है मां जिनवाणी की संभाल करना और जिनवाणी के द्वारा अपने परिणामों की संभाल करना। इस पूरी जयमाला में एक पंक्ति, एक सूत्र अंतिम में डाला है। जीवादि पदार्थों का श्रद्धांत सम्यक दर्शन है, जो कि समय सार की 155वीं गाथा है। उस आधार पर जयमाला में मूल भाव आए। और एक बात जो प्रेरणा की है जयमाला में बहुत सुंदर मुझे लगी, पूर्व भाव का व्यंतर का जो देव का जीव था, उसने मित्र का व्यवहार निभाते हुए सच्ची मित्रता निभाई कि आप विदेह क्षेत्र चलो। लेकिन आचार्य कुंद कुंद स्वामी अपने लक्ष्य को नहीं भूले। विदेह गए जरूर, लेकिन जाते में ही तय करके गए थे कि लौट करके घर वापस आना है। वह घर भारत नहीं था, वह भरत क्षेत्र नहीं था, वह घर था निज गायक शुद्धात्मा। कितना ही अच्छा प्रसंग आए, राग के कितने अच्छे प्रसंग बन जाए, अरे शुभ राग के अच्छे प्रसंग बन जाए, तो भी गायक विस्मृत नहीं होना चाहिए। ऐसा लक्ष्य हमें आचार्य कुंद कुंद स्वामी का जीवन वृत्त दिखाता है। और मैं ये बात इसलिए आपको स्मरण करा रहा हूँ कि अब जिन मंदिरों में आयोजन बढ़ रहे हैं और बढ़ने भी चाहिए, चलने लगे हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमने जो इतने लंबे समय में यह अपना एक क्रम चला तीर्थ वंदना का, और आगे भी अनेक तीर्थ, लगभग अभी भी मेरे पास 40 तीर्थों का डाटा इकट्ठा है
जिनके माध्यम से हम आगे जब क्रमिक रूप से रहेंगे, मतलब अभी 28 फरवरी तक तो प्रतिदिन है हम, क्योंकि अष्टान अपने 10 लक्षण पर्व हमें पूर्ण करने हैं। साथ ही साथ में ये शोध संस्थान की जो भी गतिविधियां जिससे अब आगामी दिवसों में लोग लाभान्वित हो सकेंगे, विद्यार्थी पढ़ सकेंगे, उस क्रम को हम अब आगे के 10 दिनों के अंदर प्रारंभ करके और एक पैटर्न बना के छोड़ देंगे। साथ ही साथ बनारसी दास जी की जन्म जयंती का भी दिन एक अभी हमारा आ रहा है 2 दिनों के बाद में, 3 दिन में, तो हम उस मंगल अवसर पर बनारसी दास जी के लिए उस दिन को समर्पित करने का भाव साथ परिवार के साथ में रखते हैं। आइए अंतिम दोहा पाठ करेंगे और फिर उत्तम क्षमा धर्म को अर्घ। आज 10 लक्षण धर्म का प्रथम दिवस, संयम साधना पूर्वक बिताएं, नियम अंगीकार करें, बाजार की वस्तुओं का त्याग करने का प्रयास करें और निश्चित जैसी आपकी सामर्थ्य हो 2 टाइम का भोजन ले सकते हैं। कोई अस्वस्थता के अनुसार जैसा भी अपना ले सके स्वविवेक से निर्णय करें। स्वाध्याय की प्रमुखता को बढ़ाएं। 10 दिन विशेष आराधना के हैं। क्षमा से प्रारंभ करें और क्षमा को प्राप्त करें। इस भावना के साथ आइए हम सभी अंतिम दोहा पाठ प्रारंभ करते हैं। आचार्य कुंद स्वामी के ही ग्रंथ समय सार का स्मरण करते हुए। ज्ञायक उसके लक्ष्य में आवे हो, ज्ञायक उसके लक्ष्य में आवे, जो पढ़ ले एक बार समय सार, समय सार, समय सार, समय सार, समय सार, समय सार। मुनिवर के चरणों मुनिवर के चरणों में वंदन सुकुमार। समय सार, समय सार, समय सार, समय सार, समय सार, समय सार। की कथा सबको सहज सुलभ है, राम भोग बंधन की कथा सबको सहज सुलभ है। हर से मिली भक्त भाव की उपलब्धि असलभ है, हर से मिले भक्त भाव की उपलब्धि दुर्लभ है। सहज सुलभ हो जावे, गायक सहज सुलभ हो जावे, साचा मुक्तार। समय सार, समय सार, महाकुंभ समय सार, समय सार, समय सार, महाकुंभ समय सार। मुझे वचन भाव सहित वरदान, मुझे आत्म दुर्धाम के पाते ज्ञान सार। सहज सुलभ हो जावे, दुर्लभ सहज सुलभ हो जावे, ऐसा चमत्कार। समय सार, समय सार, महाकुंभ समय सार, समय सार, समय सार, महाकुंभ समय सार, समय सार, समय सार, महाकुंभ समय सार। बोले भगवत कुंदाचार्य देव की जय हो। जय बोले 10 लक्षण महापर्व की जय हो। और आइए हम सभी आज चूंकि 10 लक्षण धर्म प्रारंभ हुए, इसलिए उत्तम क्षमा धर्म का अर्घ यहाँ पर समर्पित कर रहे हैं। उत्तम क्षमा धर्म का प्रथम अर्घ यहाँ पर आपके सामने शेयर स्क्रीन के माध्यम से जोड़ा जा रहा है। आप सभी हमारी वह ध्यानत राय जी की पूजन 10 दिन हम एक एक अर्घावधि के साथ में जुड़ते रहेंगे। पीड़े दुष्ट अनेक बांध मार बहुविधि करे, क्षमा विवेक गोपन कीजे प्रीतमा। उत्तम क्षमा गहुरे भाई, इन भवस पर भव सुखदाई। काली सुनि मन के बिना तुमको आगुन करे अजानो। अजानो वस्तु छीने बांध मार बहुविधि करे, घर के निकाले तन बिगाड़े, बैल जो न कहादरे। धर्म पूरब किए मोटे सही कौन जीरा। अति क्रोध अग्नि बुझाए, प्राणी छान जल ले सियरा। ओम ह्रीं उत्तम क्षमा धर्मांगाय अर्घम निर्वापति स्वाहा। जय बोले 24 तीर्थंकर भगवंतों की जय हो। जल फल आठों सुचि सारता को वर्ग करो, तुम्हें को अरे को अवतार भव
चंद्र आनंद कंठ पद जगत हरत भवपंथ पावक मोक्ष मणि। ओम ह्रीं श्री विश्वादि वीरांतेभ्यो नरपद प्राप्ताय अर्घं निर्वपामिति स्वाहा। जय शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय। इस अर्घ का क्या मूल्य है अर्घ पद के सामने, इस परम पद को पा लिया है पतित पावन आपने। संतात्मा शांत होंगे गुणों के गान में, निर्भय जमान बहान उतरे हमारे ध्यान में। ओम ह्रीं श्री वर्तमान जनेन्द्राय नरपद प्राप्त अर्घं निर्वपामिति स्वाहा। 16 कारण कर जल फल आठों दरब चढ़ाए, ध्यानत व्रत करो मजिलाए। परम गुरु हो जय जय नाथ परम गुरु हो, दर्श विशुद्धि भावना जो लहते कम कर पद पाए। परम गुरु हो जय जय नाथ परम गुरु हो, परम गुरु हो जय जय नाथ परम गुरु हो। ओम नमः सिद्ध शुद्धादि षोडशकर्णेभ्यो नरपद प्राप्ताय अर्घं निर्वपामिति स्वाहा। समुच्चय महार मैं देव श्री अरहंत पूजो सेत पूजो जाओ, आचार्य श्री उठाय पूजो पाद पूजो भाग सो। परमहंस वासित बैन पूजो जात शांति रखी, जो दिगंबर गुरु चरण शिवनेत संभाषामि। समस्त भाषित धर्म दश विधि दया में पूजो सदा, भावना षोडश रत्ना तय बिना शुभ नहीं करा। लोक के कर्तव्य चैत चैतालय अजमेर रत्नेश्वर जिनालय खचल सुपोषित गुरु। कैलाश गिरि समेत गिरगिरनार में पूजो सदा, ब्रह्मापुरी पावापुरी दुनियार तीरथ सर्वदा। गीत जिनगिन राग पूजो गीत जितने, महावलेख करत होय सब चित्ते। गंधाक्षत पुष्प चरोरी पुष्प बजना, सर्व पूज्य पद पूज्य हो बहुविध भक्ति बना। सर्व पूज्य पद पूज्य हो बहुविध भक्ति बना। ओम ह्रीं श्री अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय सर्वसाधु जी द्वादशां जनवाणी 10 लाख क्षणधर्म 16 कारण भावना सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक त्रय तत्नात्रय 3 लोक संबंधी कृत्यम कृत्यम चैत्यालय पंचमेरु संबंधी 80 जन चैत्यालय नंदीश्वरी संधि 52 जन चैत्यालय श्री संवेद शिखर कैलाशगिरी गिरनार चंपापुर पापुर आदि सिद्ध क्षेत्र विद्यमान 20 तीर्थंकर भगवान के 1008 नाम श्री विश्वादि महावीर प्रेम चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो जलार्घं महार्घं निर्वपामिति स्वाहा। शांति पाठ। इसके पहले आप पुनः एक बार ध्यान रखेंगे, ये हमने जो कार्यक्रम को एक्सटेंड किया है वो एक्सटेंड सिर्फ इस उद्देश्य से किया गया है कि 10 दिनों तक हमारी आराधना, क्योंकि मैं जानता हूँ संसार अवस्था में जीव की ऐसा प्रमाद होता है कि उसे अवसर मिले और कारण बने तो वह चूकने से बिल्कुल मौका नहीं चूकता, मतलब किसी भी स्थिति में मौका नहीं चूकना चाहता, प्रमाद इतनी जल्दी हावी होता है। आज हमने इतने दीर्घकालीन तक एक प्रवाह क्रम से जुड़ करके धर्म आराधना की है। 10 लक्षण धर्म है, इसलिए 10 लक्षण धर्म की मंगलमय आराधना हम करते हुए चले। साथ ही साथ में जो स्वाध्याय क्रम है उस क्रम में धारा में लोग जुड़े रहें। युवा वर्ग के लिए जो क्रम आगामी दिवसों में हमें चालू करना है उसको हम इसी 10 लक्षण में प्रारंभ करके और फिर जो दैनिक सुबह का कार्यक्रम है उसको विराम देने वाले हैं। इसलिए 28 तारीख तक आप जिनको भी आमंत्रणकर्ता का लाभ लेने का भाव हो ले सकता है, फिर उसके बाद सिर्फ शनिवार इतवार की जो तिथि होगी उसमें ही आपको इस अवसर प्राप्त हो सकेगा। आइए हम सभी शांति पाठ के साथ जुड़ते हैं। शास्त्रोक्त विधि पूजा महोत्सव सुरपति करती है, संसार के लघु पुरुष कैसे यथा विधि पूजा करे। किया जान रहित न जाने, चीति पूजन राखि, हम भक्ति वश तुम चरण आगे, जोड़ी ने हाथ दे। हरण मंगल करण आशा, हरण जिन पूजा सही,
तुम्हें शतान मेरे शक्ति है स्वयं वही तुम सारी वेदा पार पाए आज लग जा चूका मुझे आप सब कर ले जान यही एक वांछा संसार भीषण विपिन में वसु करम मिल आपा प्रियो सदा से आपद चिरत शांति फल कहूँ नालियो मेरे शांति स्वरूप शांति सुकरण समरत जगपति सुकर्ण मेरे शांति कर दो शांति गए पंचम गति हो नहीं शिव लहू कबल देहु यह नर पावना सत्संग श्रोता चरण शुभ अभ्यास आत्म भावना शरण आयो पाथ युग कर ढोल गावत भाग में शरण आयो पाथ युग कर ढोल गावत भाग में प्रमाण के मान दे जगत पे कहमान जो तुम गुण वर्णन कर कभी पावे नहीं इति पुष्पांजलिं क्षिपे। आइए हम सभी 3 बार मुकार मंत्र का पाठ कर काय उत्सर्ग करें। क्षमापना के साथ में हमने आज यद्यपि जो तकनीक कारणों से आज बहुत परेशानियां हुई हैं, लोगों को ज्वाइन होने में भी बहुत दिक्कत हुई है और मुझे भी यहाँ से ऑपरेटिंग में थोड़ी समस्याएं रही हैं। तो हमने शुरू में सोचा था कि कुंदाद्री और कोन्नूर का दोनों वीडियो देखते, तो एक वीडियो हमने शुरू में देखा था, कुंदाद्री के दर्शन किए थे। अब अंतिम में हम कोन्नूर क्षेत्र के दर्शन, जहाँ से आचार्य कुंद स्वामी विधि गमन गए थे, वहां का दर्शन लाभ प्राप्त करेंगे। आइए क्षमापना विसर्जित। बिन जाने व जान के कभी हो जो हो प्रसाद के परम गुरु सो सब पूर्ण हो पूजन विधि जानो नहीं नहीं जानो आवाज और विसर्जन हो नहीं क्षमा करो भगवान भक्ति बनी लो दिया नहीं जन के क्षमा करो राघो मुझे तेरे चरण की सेवा तुम चरण बिगाड़ के मैं तुझो मत जाऊं आवागमन रहित करो देखो सकल विधान मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम पुष्प कुंदारो जय धर्म मंगलम सर्व मंगल मंगलम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्माणाम जय नम जय तुम शासनम जय नम जय तुम शासनम जय नम जय तुम शासनम। जबले 24 तीर्थंकर भगवंतों की जय हो। जबले आचार्य कुंद स्वामी की तपोभूमि कोन्नूर मलई की जय हो। अहो धन्य हे मुनिदशा, आत्म स्वभाव के साधक निर्ग्रंथ मुनि राजों की अंतर परिणति में उछलने वाला आनंद वचनों के पार है। हे भव्यों, यदि तुम भी दुखों से परिमुक्त होना चाहते हो तो श्रामण्य धर्म को अंगीकार करो। अनुभव नितरमन आत्म अनुभव नितरमन करते सदा मुनिराज है, करते सदा मुनिराज है।
मुक्ति पथ अनुरागी गुरुवर, मुक्ति पथ अनुरागी गुरुवर, सौख्य के साम्राज्य है। आत्म अनुभव नित रमण, आत्म अनुभव नित रमण, करते सदा मुनिराज है, करते सदा मुनिराज है। मुक्ति पथ अनुरागी गुरुवर, मुक्ति पथ अनुरागी गुरुवर, सौख्य के साम्राज्य है। आत्म अनुभव नित रमण। सौम्य मुद्रा शांत छवि नित, कह रही उपदेश ये। देख निज के और क्षण भर, सौख्य का सागर बहे। सहज ज्ञायक भाव वरते, सहज ज्ञायक भाव वरते, साम्य रस की धार है। आत्म अनुभव नित रमण। दृष्टि में ध्रुव एक ज्ञायक, आत्म अनुभव लीन है। विषय चाह से रहित मुनिवर, परम सुख स्वाधीन है। चलते फिरते सिद्ध प्रभु को, चलते फिरते सिद्ध प्रभु को, वंदना शतवार है। आत्म अनुभव नित रमण। राग काना देश जिनके, धारे ना कोई वेश है। रत्नत्रय भूषण से शोभित, एक मुनि का भेष है। स्वानुभव के गिरि शिखर से, स्वानुभव के गिरि शिखर से, बह रही सुखधार है। आत्म अनुभव नित रमण। आत्म अनुभव नित रमण, करते सदा मुनिराज है। करते सदा मुनिराज है। मुक्ति पथ अनुरागे गुरुवर, मुक्ति पथ अनुरागे गुरुवर, सौख्य के साम्राज्य है।
अनुभव नितरमन, आत्म अनुभव नितरमन, आत्म अनुभव नितरमन। और इस तरह से अभी हम सभी ने आचार्य कुंद कुंद स्वामी की तपोभूमि और विदेह गमन क्षेत्र ऐसे कुंदाद्री और कोन्नूर के दर्शन का लाभ पुनः पुनः प्राप्त किया। आइए हम सभी स्वाध्याय के क्रम में जुड़ते हैं। 20 मिनट का स्वाध्याय भी यहाँ पर अपन क्रम अनुसार लेंगे। हमारा 60 नंबर का जो कलश है, यानी उसके अंतर्गत प्रवचन जीव समय सार कलश का 60 नंबर का कलश हमारे स्वाध्याय में चल रहा है और 15वां नंबर है वह कर्ता कर्म अधिकार के अनुसार। मंगलाचरण। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो उवच्छायाणम नमो लोये सविसाहूणम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। कलश 60 उसका पाठ करेंगे पहले। कल का विराम हुआ था हमारा, वह भी तकनीकी कारणों से ही कल विराम हो गया था स्वाध्याय का। ज्ञानादेव ज्वलन पय शौरष्ण सैत्य व्यवस्था, ज्ञानादेवोल्लसति लवण स्वाद भेदो व्युपदाशाः, ज्ञानादेव स्वरस विकसन नित्य चैतन्य धातो, क्रोधोदयश्च प्रभवति भेदा विन्दन्ति कर्तु भावम्। ज्ञान स्वभाव कैसा है और वह ज्ञान स्वभाव विकारों से कैसे रहित है, इस चर्चा को हम इस कलश के माध्यम से देख रहे हैं। कर्ता कर्म अधिकार के अंतर्गत जीव करता है कि अकर्ता है, यह निर्णय कराने का प्रयास किया गया। तो जीव स्वभाव से ही अकर्ता है। यह शब्द इसलिए कहा जाता है, अनादिकाल से कर्तत्व बुद्धि पर में पड़ी हुई थी और पर से ही अकर्तत्व बुद्धि कराने के लिए यह बात कही कि जीव अकर्ता है। लेकिन जीव अकर्ता पर की अपेक्षा है, पर स्व की अपेक्षा कैसा है? तो स्व की अपेक्षा करता है। और कैसा करता है? कि पूरा करता है। पूरा करता है मतलब प्रति समय जानने देखने का कार्य जीव द्रव्य में होता है। और उसी बात को आचार्य कुंद कुंद स्वामी के आधार पर अमृतचंद स्वामी यहाँ पर पुष्ट कर रहे हैं। ज्ञानादेव ज्वलन पय सौरुष्ण शैत्य व्यवस्था, यानी गर्म पानी, अग्नि की उष्णता और पानी की शीतलता, यह पर्याय भेद हैं, ये स्वभाव नहीं है। यानी तीव्र शीतलता, शीतलता का मतलब सामान्य शीतलता नहीं, स्वाभाविक नहीं, अति शीतलता और उष्णता ये स्वभाव नहीं है। ऐसे ही ये जो क्रोधादि परिणाम आदि हैं, विकार आदि भाव हैं, यह स्वभाव नहीं है। इस चर्चा को गुरुदेव श्री के प्रवचन के आधार पर हमने प्रारंभ किया था, उस प्रवचन के आधार से जुड़ते हैं। आगामी 10 दिवस में भी जब तक हमारी ये चल रहा है क्रम, तो समय सार कलश ही चलने वाला है। लेकिन उस बीच में जैसे ही हमारा ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक का और इसका सिलेबस आ जाएगा, जिससे कि आधार पर हम विधिवत अध्ययन कर सकेंगे, तो वह क्रम फिर हम उससे जोड़ लेंगे। ये आज सूचना दिवस है, इसलिए मुझे बार बार विचार आ रहा है, नेटवर्क दिक्कत है, आधी अधूरी सूचना ना पहुंचे, इसलिए बीच में भी मैं वह बात आपको संकेतित कर रहा हूँ। अग्नि की उष्णता और पानी की शीतलता का भेद ज्ञान से ही प्रकट होता है। किससे प्रकट हो रहा है? ज्ञान। ज्ञान का कार्य है जानना, जैसा है वैसा जानना, ये ज्ञान का कार्य। हेर फेर करना ज्ञान का कार्य नहीं है। जगत जन ज्ञान का प्रयोग सही ना करके ज्ञान से जो जानने में आता है उसमें हेर फेर करना चाहते हैं। और फिर होता क्या है? कार्य उसकी इच्छा अनुसार होता नहीं, क्योंकि वह पर द्रव्य का परिणाम है। तो अंदर ही अंदर दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, है ना। जो प्रतिकूल परिणामित हो जाए उसे शत्रु मान लेते हैं, जो अनुकूल लगे उसे मित्र मान लेते हैं। लेकिन यह मान्यता अज्ञान है, जिनवर कहे हैं भव्यजन, ये मान्यता अज्ञान है। कौन सी? स्वभाव को ना देखकर पर्याय को स्वभाव पे लागू कर लेना, पर्याय को द्रव्य पे लागू करना, यह अज्ञानता है।
इस अर्थ कलश टीका में इस प्रकार आता है कि जिस प्रकार अग्नि व पानी की उष्णता व शीतलता का भेद निज स्वरूप ग्राही ज्ञान से ही प्रकट होता है, उसी प्रकार चैतन्य धातु एवं क्रोधादि भावों का भेद भी निज स्वरूप ग्राही ज्ञान से ही प्रकट होता है। ज्ञान ही निर्णय कराएगा। अभी तो उदाहरण दिया कि जल की उष्णता और शीतलता, ऐसे ही मेरे ज्ञान में मैं शुद्ध स्वभाव ज्ञायक आत्मा हूं, परद्रव्य प्रभावों का कर्ता नहीं हूं, और क्रोधादि विकार आत्मा के नहीं है। यह ज्ञान भी करने की सामर्थ्य किसमें है? ये जीव में ही है, ये जीव में ही है। आने और जाने को देखना, ये काम है दृष्टि का, क्या आ रहा है और क्या जा रहा है, इसको ध्यान रखें। 320वीं गाथा बार बार मुझे स्मरण में आती है समय सार की, जो नेत्र त्यों ही ज्ञान नहीं, कारक नहीं वेदक हो। जैसे नेत्र क्या करते हैं? देखते हैं, जानते हैं। अग्नि दिखी तो अग्नि को देख लिया पर उष्ण नहीं हुए, बर्फ दिखी पर शीतल नहीं हुए, अशुद्धि दिखी पर अपवित्र नहीं हुए, और भगवंत दिखे तो भी भगवंतों के दिखने पर भी नेत्र भगवंत नहीं हुए। सुनना, ज्ञान से स्वभाव को जानेगा तो निकटवर्ती होता है। इसी तरह ज्ञान में जो झलका है वह ज्ञान का विषय है, और उस ज्ञान के विषय के द्वारा ज्ञायक का निर्णय होता है कि इस द्रव्य स्वभाव में ऐसा ज्ञान नाम का गुण विलस रहा है, लेकिन वह उस रूप परिणमित होता नहीं। मालूम वहां क्या लिखा? जाने ही कर्मोदय को ज्ञानी, बंध त्यों ही मोक्ष को। कर्म का उदय हो, संसार अवस्था हो या मोक्ष को, दोनों ज्ञानी के ज्ञान का विषय है, राग और द्वेष का विषय नहीं है। हाँ? एक प्रश्न विचार करके देखना। कषाय विकार है ना, क्रोध आदि परिणाम, क्रोध आदि विकार परिणाम घृणा का विषय है कि ज्ञान का विषय? क्रोध आदि विकारी परिणाम घृणा का विषय नहीं है, ज्ञान का विषय है। और सिद्ध अवस्था, पंच परमेष्टि के परम पद, ये क्या है? ये राग के विषय है कि ज्ञान के विषय? अब आप बहुत मतलब इस बात को बड़ी सावधानी से समझने की जरूरत है। ज्ञान के ही विषय हैं, राग का विषय नहीं है। राग का विषय बनाएंगे तो मूल से हट जाएंगे। चूक कहाँ हो जाती है? दया दान पूजा भक्ति आदि का परिणाम भूमिका अनुसार आता है, आना चाहिए, प्रेरणा भी दी जाती है, पर वहीं की संतुष्टि कर करके लक्ष्य को भूल करके बैठा हुआ है, लक्ष्य से चूक गया। कुछ लोग इसी ऊहापोह में कोरोना खत्म कर दिए कि मंदिर जाने नहीं मिल रहा तो धर्म नहीं होगा, और अब मंदिर जाके भी ये देख करके परेशान हो रहे हैं कि मंदिर में भी आ गए हैं तो और लोग क्यों नहीं मंदिर में अब दिखते हैं। मुझे गजब की बात लगती है, मंदिर में हम बहुत गए पर मन यह मंदिर नहीं बना। हाँ, मंदिर नहीं जाना, स्वाध्याय नहीं करना, पूजन नहीं करना, इसका कहाँ निषेध किया गया है, परंतु तू इसका ज्ञाता है कि तू इसका करता है, कि तू इसका मात्र ज्ञाता है। आचार्य कुंद स्वामी ने 84 पाहुड़ की रचना की कि जाना, जाना की रचना की। हम कहते हैं कि 84 पाहुड़ आचार्य कुंद देव ने रचे। ये निमित्त का कर्तापने का, निमित्त के कर्तत्व को बताने के लिए बात कही गई है। आचार्य कुंद स्वामी ने कुछ भी नहीं लिखा, या कुछ भी नहीं लिखा, मात्र जाना। भावार्थ इस प्रकार है, जिस प्रकार अग्नि के संयोग से पानी गर्म किया जाता है तथा गर्म पानी ऐसा कहा जाता है, तथापि स्वभाव से विचार करने पर ऐसा भेद ज्ञान उत्पन्न होता है कि उष्णपना अग्नि का ही है, पानी तो स्वभाव से शीतल ही है। अग्नि के संयोग में होने वाली अवस्था वह स्वभाव नहीं है। कषाय या विकार के या उत्कर्म उदय से होने वाली अवस्था वो स्वभाव नहीं है, और जो स्वभाव नहीं है वो टिकती नहीं है। स्वभाव की ऐसी सामर्थ्य है, विकार को टिकने नहीं देता। आप देखो, अभी हमें बहुत विकार परिणाम कभी हो रहा हो और हम जिनवाणी लेकर के बैठ जाएं स्वाध्याय करने, भले अभी प्रारंभिक में ऐसा लगेगा उपयोग नहीं लग रहा है, बार बार ध्यान वहीं जा रहा है, वहीं जा रहा है, लेकिन यदि उपयोग जिस समय आपका थोड़ा भी केंद्रित हुआ उस समय वह विकार रहा कि गया, ये तुरंत गया। एक पुराना भजन चलता था, शास्त्रों की बातों को मन से ना जुदा करना,
संकट जो कोई आए स्वाध्याय सदा करना। तो जो स्वाध्याय करेगा उसको संकट आएगा कैसे? हाँ, लेकिन जो संकट आने पे स्वाध्याय करेगा वो संकट मिटने पे छोड़ के भाग भी जाएगा। क्या कह रहे हैं? अन्य मतों में भगवान विशेष दिवसों पे याद किए जाते हैं, अन्य मत की मान्यता है। विशेष प्रसंग आ गया, अभी बसंत पंचमी आ रही है, बहुत उत्साह के साथ में भगवान की भक्ति पूजा और वो जो भी अनुष्ठान है वो सब किए जाते हैं? और शारीरिक क्रियाएं भी ऐसी की जाती, शरीर को कष्ट देकर भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास किया जाता है, लेकिन कितने दिन और कब तक? अन्य मत में कहीं भी आपको ऐसे लोग नहीं मिलेंगे कि वो अपने मकान का निर्धारण मंदिर के नजदीक करें। एक जैन मती के अलावा, जैनी होगा तो उसका प्रथम चयन होता है जिन मंदिर नजदीक होना चाहिए, हम वहां रहना चाहते हैं। मतलब तो प्रतिदिन क्यों, निश्चित क्यों कि उनके बिना का काम नहीं होने वाला है, कि बात ये निश्चित समझ के रखना, ये जीव के अनादि संस्कार ऐसे पड़े हुए हैं, जब तक उपयोग को वहां जोड़ेगा नहीं बुद्धि पूर्वक तब तक बाहर से हटेगा नहीं, और जब तक बाहर से हटके इसमें जुड़ा नहीं है और इसमें जुड़ने के बाद स्वापे लाया नहीं है, तो यहां अटक करके भी काम अधूरा रह सकता है। काम बिगड़ेगा ऐसा तो नहीं कह रहे, काम बिगड़ेगा मंदिर जाने से, भगवंतों की पूजन करने से, स्वाध्याय से, शुभ राग में प्रवर्तन करने से बिगड़ेगा ये नहीं कह रहे हैं, परंतु बनाने के लिए उपयोग को स्वामी लाना ही होगा। दूसरा उदाहरण, दो उदाहरण आए हैं इस कलश में। दूसरा उदाहरण, जिस प्रकार नमक के संयोग से शाक यानी सब्जी को खारा कहा जाता है, पर स्वभाव दृष्टि से विचार करें तो खारा तो नमक ही है, शाक तो जैसी थी, सब्जी तो जैसी थी वैसी ही है। क्या कह रहे हैं? तो नमक का संयोग में सब्जी को खारा कहना, ये संयोग रूप में सब्जी को देखना है। हमको देखना क्या है? नमक नमक है, सब्जी सब्जी है। खारापन यह लक्षण नमक का है, सब्जी का। इस प्रकार मात्र शुद्ध स्वरूप वस्तु का अनुभव करने पर आत्मा तो चेतना स्वरूप से ही प्रकाशमान है, अविनश्वर है, तथा रागादि का परिणमन अशुद्ध चेतना रूप है। एक होती है शुद्ध चेतना, एक होती अशुद्ध चेतना, परंतु समझना अशुद्ध चेतना भी अशुद्ध है कि शुद्ध ही है? अशुद्धता सिर्फ संयोग का ज्ञान कराने को कही गई है, अशुद्धता होती नहीं। एक लाइन ध्यान रखें, अशुद्धता परद्रव्य के संयोग से आती है। क्या ऐसे आती है? अशुद्धता परद्रव्य के संयोग से आती, परद्रव्य के संयोग से आती है कि परद्रव्य में एकत्व करने से आती है? कथन ऐसे ही चलेगा। हाँ, परद्रव्य के संयोग से आई कि एकत्व करने में आई? शरीर अशुद्ध है और आत्मा शुद्ध है, तो अभी संसार अवस्था में हमारी अशुद्ध अवस्था कहलाती है। तो किसके कारण से? शरीर के कारण से कि आत्मा के कारण से? नहीं, आत्मा तो त्रिकालिक शुद्ध है, अशुद्ध शरीर को साथ आत्मा को जोड़ा, इसलिए अशुद्धि कहने में आती है, अशुद्धि नहीं है। इस समय भी अशुद्धि नहीं है। क्या कह रहे हैं? बात तो कितनी सरल है और बिल्कुल सामान्य तौर पर ऐसी समझ में आ जाए कि जिसको कहना चाहिए कि 2 और 2 4 करना आता हो, 2 और 2 4 जोड़ना आता हो, वो 2 में से 1 घटाना भी आता ही होगा। 2 + 2 4 करना आता हो तो ये 2 में से 1 घटाया तो कितना बचा? 1। तो जो 2 संयोग अवस्था में अशुद्धता देख रही थी उसमें से 1 को हटा दिया, और दृष्टि से हटाया है, व्यवस्थाओं से नहीं हटाया है, संयोग से नहीं हटाया। कहां से हटाया? दृष्टि से हटाया। भावार्थ यह है कि वर्तमान में जीव द्रव्य अनादि से रागादि अशुद्ध चेतना रूप परिणमा है। इस कारण ऐसा प्रतिभाषित होता है कि ज्ञान क्रोध रूप परिणमा, अशुद्ध चेतना के काल में होने वाली संयोग रूप अवस्था में ही जीव को अनुभव ऐसा होता है। क्रोध के काल में क्रोध ही दिख रहा है, ज्ञान नहीं दिख रहा। लेकिन ज्ञान उस समय काम कर रहा है कि नहीं कर रहा? कर रहा है। गुस्सा आया, गुस्सा रुका और गुस्सा गया, इसको किसने जाना? किसने जाना? मेरे ज्ञान ने जाना ना। मुझसे बात नहीं करो, अभी मेरा दिमाग ठीक नहीं है। किसने जाना? मैंने ही तो जाना ना।
दूसरा कैसे बताएगा? मतलब आपकी प्रतिक्रिया देख के हर आदमी कह सकता है भैया उनसे बात नहीं करो, अभी गुस्से में है, उनके एक्सप्रेशन देखे। लेकिन मेरे को क्रोध आया ये जाना किसने? मैंने। और अभी मेरा से बिल्कुल बात नहीं करो, अभी दिमाग खराब है, यानी इस समय अभी वह क्रोध का प्रवाह क्रम चल रहा है। ये भी जान कौन रहा है? ज्ञान। अभी इतना समझ लेना, अगर जरा ज्ञान जोर से तत्व विचार के साथ उछाला मार ले तो क्रोध तो एक सेकंड रुकने वाला नहीं है, एक समय टिकने वाला नहीं है। जिस समय क्रोध आए उस समय तत्व विचार की धारा आ जाए। कौन सी है? मुख्यतः मिथ्यात्व के कारण पर पदार्थ इष्ट अनिष्ट भाषित होते हैं। कोई इष्ट अनिष्ट है ही नहीं, अनुकूल कहें प्रतिकूल कहें, या झूठी मन की वृत्ति है। ये बात अगर ध्यान में आ जाए तो बोलो वो क्रोध रखने वाला है क्या? यह बात युद्ध क्षेत्र में आ जाती है याद। पुराणों में आपने देखा होगा, युद्ध चल रहा है, एक दूसरे के ऊपर वो तीर लेके खड़े हुए हैं, और तुरंत विचार में क्या धारा आ गई, तत्व विचार में, कौन किसका भला बुरा कर सकता है? हाँ, मैं मात्र ज्ञाता हूं। इतना ज्ञान में आया और वह विकार रहा कि गया। तो विकार गया तो आत्मा निर्विकारी विकार के जाने से हुआ कि वह निर्विकारी था इसलिए विकार चला गया। कैसा सोच दृष्टिकोण कैसा बनाना है, कान कहां से पकड़ना है। अगर हाथ सीधा यहीं जाता हो तो सीधे पकड़ो ना, घुमा घुमा के क्यों पकड़ने की कोशिश करते? कौन से स्कूल एडमिशन के लिए जा रहे हो आप? अब तो सब पढ़े लिखे लोग हैं। पहले के समय में स्कूल एडमिशन होने के लिए उम्र ऐसे पता की जाती थी, ऐसा मैंने सुना है? कि आप लेके गए बच्चे को एडमिशन कराने तो वो कहते थे ये हाथ घुमा के इधर लेके आओ, ये कान को छू रहा है कि नहीं छू रहा। अगर कान को छूने लगेगा तब एडमिशन होगा आपका। पता है जिनेश जी? हाँ, आजकल जैसे इंटरव्यू नहीं होते थे, पहले योग्यता का परीक्षण किया जाता था एक पद्धति के द्वारा। हाँ, कान खिंचवाए जाते थे ना, कान खींच के खड़ो। सजा क्यों देते थे? एक क्या कान होता है ना, यहाँ पर एक्यूप्रेशर रहता है, इससे ब्रेन खुलता है, मतलब जो उसके गति है वो तीव्र होती है। हाँ, अब तो माता पिता के इंटरव्यू लिए जाते हैं। जैसा बच्चे को पढ़ा पढ़ा के घोंट के ले जाते हैं, ऐसे माता पिता भी घोंट घोंट के जाते हैं इंटरव्यू देने के लिए। सिलेक्ट कौन होना चाहिए? बच्चा। और हम ही अनसिलेक्ट हैं। अनसिलेक्ट है मतलब विषय ही नहीं है ज्ञान में। ऐसे स्वाध्याय करे, चिंतन करे, मनन करे, मूल प्रयोजन से ओझल हो जाए तो फिर प्रयोजन सिद्धि हो कैसे? इसलिए देखिए कहते हैं, भावार्थ यह है कि वर्तमान में जीव अनादि से रागादि अशुद्ध चेतना रूप परिणमा, इस कारण ऐसा प्रतिभाषित होता है कि क्रोध रूप परिणम। इससे ज्ञान भिन्न है और क्रोध भिन्न है, ऐसा अनुभवना बहुत कठिन पड़ता है। सांचा ही कठिन है। क्या कह रहे हैं? सांचा ही कठिन है, झूठा सरल है। झूठा सरल होता है, सांचा कठिन लगता है। हाँ बोलो, एक गृहस्थ धर्म और एक मुनि धर्म, साचा मार्ग कौन सा है? आवाज नहीं आ रही है? आ रही है? प्रमोद जी, अच्छा प्रमोद जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? हाँ अच्छा, ये एक नंबर, जी जी जी, हाँ साचा ही सरल है ना, साचा ही। लो आप बोल दो क्या कह रहे हैं आप, मेरे को जरा विकल्प रहेगा नहीं तो। पंडित साहब आवाज नहीं आ रही? आ रही है, बाकी लोगों को आते आते बंद हुई है क्या? नहीं, वो कुछ ना कुछ आज तकनीकी कारण है, मतलब आज प्रॉब्लम हो रही है, मैं स्वयं उसको देख रहा हूँ। परंतु ठीक है, अभी अपने पास 5-7 मिनट है, अभी तो आज जैसा चलता है चलेगा, फिर बाद में अपन देखते हैं। देखिए, इससे ज्ञान भिन्न है और क्रोध भिन्न है, ऐसा अनुभवना बहुत कठिन है। प्रतिभास के कारण जानना कठिन होता है। क्या कह रहे हैं? झूठे जग के सपने सारे, झूठी मन की सब आशाएं, ये झूठे हैं लेकिन लगते सच्चे हैं। क्या कह रहे हैं झूठे और लगते सच्चे हैं। यह मान्यता के कारण सही श्रद्धान नहीं हो पाता। मैं इस देह को निरोगी मान के बैठा हूं, ये सबसे बड़ा रोग है। क्या मैं सबको प्रसन्न कर लूं, ऐसी मान्यता मुझे बहुत दुखी करके रखी हुई। बात समझना, सबको प्रसन्न कर दूं, सबका काम कर दूं, सबका काम करने वाला अपना नहीं कर पाता।
सबको प्रसन्न करने वाला बहुत दुखी होता है, क्योंकि तो तीर्थंकर की सामर्थ्य नहीं कि सबको प्रसन्न कर दें। हम कर सकते हैं। आप घर में, समाज में, रिश्तेदारी में कितने कोशिश करना। मैंने बताया ना भाई, कुछ लौकिक बातें भी जो किसी अनुभवियों से सीखने मिलती हैं, बड़ी विचार करो तो बड़ा आनंद आता है। अनुभव किसी विद्यालय में नहीं मिलता, अनुभव किसी पुस्तक में नहीं है, अनुभव अनुभवियों से ही मिलता है, उनके निकटवर्ती होने से मिलता है। आप बारात लेकर के जाना कभी, है ना, घर परिवार में प्रसंग होता है, बारात लेकर के जाओ और बारातियों का यथोचित सम्मान जो होता है वो करने की कोशिश भी करो। लेकिन आप खुद यात्रा पे हो, सफर पे हो। अब सफर में आपने बहुत कोशिश की, लेकिन घर जैसी व्यवस्था तो नहीं हो पा रही आपकी। अब आपसे मैं पूछता हूं कि फूफा जी नाराज हो जाएं तो क्या करो, आप बताओ। क्या कह रहे हैं? अब फूफा जी नाराज हुआ, हमारी को ठंडी चाय मिली और फूफा जी हो गए गरम, क्या कर सकते हो आप? हैं? अब वो पूरी शादी में फूफा मतलब मुंह फुला के बैठे रहे। अब क्या किया जा सकता है? अब तुम उनकी विदाई में चांदी की थाली पकड़ा देना, पर वो एक चाय का जो विकल्प था ना, उसने आपकी पूरी मेहनत को कचरा करके रखा। जगत को प्रसन्न करने का भाव अज्ञानता है। तत्व को समझ के निर्भर हो जाना, ये बात यहाँ आचार्य देव कह रहे हैं। लक्ष्य को नहीं भूलना। आज की पूजन में पंक्ति मुझे बार बार संकेत करते हुए ध्यान में आती है। वह पंक्ति डाली है, सीमंदर परमात्मा साक्षात केवली के पास आचार्य कुंद कुंद स्वामी गए हो, हमें सर्वज्ञ भगवान सामने मिले, हम छोड़ के आ सकते हैं? हमें समुषण में जाने मिले और हम कहें कि नहीं अब बस हो गया, 8 दिन हो गए, अब हम तो अपने घर जा रहे हैं। हम तो अभी हिम्मत ही नहीं करेंगे, हम सोचेंगे भी नहीं। पहले तो जाने मिले ये सौभाग्य मानेंगे, लौटना नहीं चाहेंगे। ऐसे अनादिकाल से जीव स्वभाव में नहीं लौट पाता है। स्वभाव को देखता तो है, स्वभाव की सुनता तो है, पर स्वभाव में रुकता नहीं है, रमता नहीं है, इसलिए विभावों में चला जाता है। देखो क्या कह रहे हैं, किंतु वस्तु के शुद्ध स्वरूप का विचार करने पर भिन्न पने का अनुभव होता है, स्वाद आता है, अथा कर्म का कर्ता जीव है, ऐसी भ्रांति मूल से ही नष्ट हो जाती है। मूल से कर्म का कर्ता जीव है, ये मान्यता गई। कहां से गई? मूल से। और मूल से जाएगी तभी गई हुई कहलाएगी। देखो, पति पत्नी में विवाद हो जाए और पत्नी लड़ाई झगड़ा करके चली जाए, घर छोड़ के चली गई, बाल बच्चों को लेकर के, अपने कपड़े अपड़े उठा के भी ले गई। मैं आपसे पूछता हूं, चली गई कि नहीं चली गई? मूल से गई कि नहीं गई? आई गई नहीं है मूल से। अभी वो वापस आने वाली है हिस्सा मांगने के लिए, आप चिंता नहीं करना। क्या कह रहे हैं? अभी वो मूल से नहीं गई है। मूल से तो तब जाएगी, तब कहलाएगी जब कानून सर्टिफाइड अलग अलग कर देगा। अब तुम दोनों का कोई लेना देना नहीं है। अब तुम्हारा मुद्दा केस भी रजिस्टर्ड नहीं करने वाले हम, क्योंकि हमने तुम्हें भिन्न कर दिया, अलग कर दिया। क्या अब तुम स्वतंत्र और ये स्वतंत्र? उसके पहले स्वतंत्रता नहीं। अब ये घटना मुझे अभी 1-2 दिन पहले एक व्यक्ति अपने मिले, तो वो परिचित में थे, परेशान थे बहुत। तो उनकी पत्नी से विसंवाद हो गया हुआ है। तो जैनी है, लेकिन अब सब बस जीवन ही है। जैनी का क्या कहेंगे, कोई आचरण ठिकाना नहीं, जीवन वृत्त नहीं। लेकिन फिर भी ना, कई बार लोगों को ऐसा लगता है, जब राह नहीं मिलती है ना, तो उनको ऐसा लगता है चलो इन लोग धर्म से जुड़े हुए हैं, इनसे कुछ पूछो, कुछ रास्ता मिल जाए, लेटा ही सही आए तो कोई बात नहीं, और अपने पास जो हो तो बता दें। तो वो बोले मेरी स्थिति बहुत खराब है, एक मकान है उसे बेचना चाहता हूँ। और पत्नी विवाद करके भाग गई बच्चों को लेकर के और भगी तो भगी, रजिस्ट्री लेके भाग गई। अब बताओ मैं क्या करूं? तो मैंने कहा पहला प्रयास तो ये करो कि उसको लेकर के आओ, मना के। तो वो आएगी तो रजिस्ट्री साथ ही में आएगी। क्या कह रहे हैं? वो आएगी तो रजिस्ट्री आएगी। वो नहीं चाहना चाह रही है। फिर दूसरा प्रश्न मैंने कहा, रजिस्ट्री किसके नाम पे है? कि बोले मेरे नाम पे है। तब मैंने कहा एक काम करो, पहले तो उसको लेके आओ। क्यों लेके आओ? क्योंकि रजिस्ट्री उसके पास में है। आप इसको विक्रय करोगे तो आपके ऊपर अभी आफत आने वाली है, क्योंकि वो आपकी अर्धांगनी है।
उसका अधिकार है आपके साथ में। या तो उसको उसका हिस्सा दो, बैठ के बैठाल के, या जो भी आपकी सामाजिक पंचायत हो, क्योंकि पंचायतों के पास कुछ काम ना हो तो उनको कम से कम ये काम तो कराना ही चाहिए, है? तो मैंने कहा हमें इतना अनुभव नहीं है, बस हम इतना जानते हैं अपना अधिकार आप अपने पास रखो और अपने कर्तव्य के निर्वहन से पीछे मत रहो। दोनों में कुछ ना कुछ बन ही जाएगा, या तो वो साथ में आ जाएं या फिर अलग अलग ही हो जाओ। लेकिन ये तय करना, क्या तय करना, मैं कौन हूं, मेरा क्या अधिकार है, मेरा क्या कार्य है। आचार्य देव कह रहे ये जो क्रोधादि परिणाम है ना, ये विकार हैं, आए हैं और जाएंगे, और जिस समय आए भी हैं उस समय स्वभाव में तो आए नहीं है, जिस समय भी आए हैं वो स्वभाव में तो आए ही नहीं। इस भ्रांति को मूल से जिसने नष्ट किया, जड़ मूल से, इस भवतरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव, ताको कर निर्मूल। टोडरमल जी कहते हैं निर्मूल करो। राग से धर्म होता है, इस मान्यता को अंश मात्र भी रखेगा तो फिर वही बात याद करो गुरुदेव की, लुट जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। राग से धर्म मानता है, कषाय से आत्मा को विकारी मानता है, यह मान्यता मूल से मिथ्यात्व है, मूल से मिथ्यात्व। तो मूल को क्या करना, मूल से ही हटाना, क्योंकि यदि मूल गड़ा रहा तो फिर उगेगा। देखो ऐसा होता है, विवाद होए, बस बात यहीं रोक रहा हूं, विवाद हो जाता ना दो लोगों में तो बहुत सारे लोग आकर के उनको दूर करने की कोशिश करते, हाथापाई चल रही हो तो थोड़े लोग आकर के उनको पकड़ पकड़ के दूर करते, चलो दूर दूर खड़े हो, बात नहीं करना, अभी चलो अपने अपने घर जाओ। और आपने देखा होगा जोश कब ज्यादा चढ़ता है आदमी पे, हाँ, जब दूर करने वाले लोग आ जाते तब इनको और भाव बनते, ऐसे लगता है जैसे हमारा पक्ष प्रबल हो गया हो, हमारे पीछे और लोगों के हाथ आ गए हो, अब तो हम और लड़ेंगे। हाँ, दो तरीके होते हैं, समझदार हो और इतने में समझ में आ गए तो हाथ पकड़ के ले गए, और नहीं समझ में आए तो छोड़ दियो उनको, वो थक थक के खुद ही हार जाएंगे, फिर समझ में आएगा कि घर ही जाने में सार है। ऐसे अनादि काल से जीव संसार में ये विकार रूप अपने को अनुभव कर रहे हैं। जो भव्य हैं, जो समझदार हैं, वो आचार्यों के कहने से समझ गए और अलग कर दिया विकार को। काय से अलग किया? मूल से। और कुछ भ्रमित हो गए, किससे? मंद कषाय तो होती है ना साहब अभी गुणस्थान अनुसार। आचार्य कुंद कुंद स्वामी क्या निष्कषाय थे कि कषाय थी उनके? जिनवाणी लिखने का जब भाव आया होगा तो वो मंद कषाय तो है ना, है? गजब की बात है, अब कषाय होने का मार्ग उद्घाटन हो रहा है और तू उसमें मंद कषाय खोजता है, जबकि मूल से ही अकषाय भाव देखना चाहिए था। ऐसे मूल से जिसने नाश किया वह इस मार्ग को समझ पाएगा। आगे की चर्चा कल करेंगे, इससे कलश प्रवचन को आगे लेकर के बढ़ेंगे। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतबार है, वंदना सतबार है। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो उवच्छायाणम नमो लोये सव्साहूणम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो उवच्छायाणम नमो लोये सव्साहूणम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो उवच्छायाणम नमो लोये सव्साहूणम। जबली द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय हो, देव शास्त्र गुरु भगवान की जय हो, अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की जय हो, वीतरागी जैन शासन की जय। रात्रि में कार्तिक अनुप्रेक्षा का स्वाध्याय 8:30 बजे से आप सभी आराधना के पंथ पर आगे बढ़ते हुए देव शास्त्र गुरु की शरण से आत्म शरण को प्राप्त करें। इस मंगल भावना से विराम। सभी को जय जिनेंद्र।